नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, आज की खबर है बजरंग पुनिया की। बजरंग पुनिया कौन है तो आप इन्हें जानते होंगे। इन्होंने भारत के लिए 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लाया था। इन्हें आप कई बार प्रदर्शन में भी देख चुके होंगे, क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ, नेता के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स इसके अंदर बताऊंगी। फिलहाल अभी न्यूज़ ये है कि इनको बैन कर दिया गया है 4 सालों के लिए। तो भाई 4 सालों के लिए इनको बैन कर दिया गया। कहाँ से बैन कर दिया गया है मैम? तो भाई इनको बैन कर दिया गया है, ये रेसलिंग नहीं कर सकते, कोचिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले सकते अब्रॉड, मतलब विदेश में। तो क्या इनका करियर ख़त्म हो गया है? किस वजह से किया गया है? क्या होता है डोपिंग टेस्ट जो वजह बनी है इसकी? आइए विस्तार से चीज़ों को समझते हैं। बहरहाल हर जगह पे आप देख सकते हो एक ही खबर है कि बजरंग पुनिया बैन फॉर 4 इयर्स। सीधा सीधा हर जगह पे है कि नाडा ने इनको बैन कर दिया है। आइए डिटेल से समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा शुरू करने से पहले। देखिए, बजरंग पुनिया का सस्पेंशन मतलब क्या? सस्पेंशन मतलब ये कि इन्हें अब अलाउ नहीं करा जाएगा कि ये कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे किसी कॉम्पिटिटिव रेसलिंग में, ना ही कोई कोचिंग अपॉर्चुनिटीज़ ले पाएंगे बाहर के देश से। अब बात क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले पुनिया, इन्हें सस्पेंड कर दिया है किसने? नाडा ने। नाडा कौन है? नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। कितने साल के लिए? 4 सालों के लिए करा गया है। तो मैम क्यों कर दिया गया है, क्या वजह है? देखिए, हुआ क्या था कि इनसे सैंपल मांगा गया था। किस चीज़ के लिए? डोपिंग टेस्ट के लिए। कब मांगा गया था? 10 मार्च को मांगा गया था, ड्यूरिंग द नेशनल टीम सिलेक्शन ट्रायल्स के टाइम पे। तो मांगा गया। अब ये डिसीजन तब आया जब नाडा ने इनिशियली सस्पेंड कर दिया पुनिया को अप्रैल 23 को सेम ऑफेंस के लिए। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे यही आगे भी सस्पेंशन इसका चलता रहा वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी के द्वारा भी। अब देखिए, सस्पेंशन का मतलब मैंने बताया कि अलाउ नहीं करा जाएगा इनको। तो भाई रीज़न क्या है, मतलब क्यों, क्या होता है डोपिंग टेस्ट, वो सब बताऊंगी। बट लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि आप इस तरह से किसी चीज़ से पीछे ना रह जाएं। इसलिए आज ही सिर्फ IAS का ये वर्चुअल लाइब्रेरी का इनिशिएटिव ज्वाइन करिए, जो कि सिर्फ 99 रुपये पर मंथ में है। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी लोग साथ में बैठ के एक साथ पढ़ेंगे। दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तब तक के लिए इनरोलमेंट है। आप ज़रूर कांटेक्ट करिए। 9919785532 व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आइए समझते हैं डोपिंग टेस्ट होता क्या है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। बात क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एथलीट है। अब एक नॉर्मल एथलीट के साथ अगर कंपटीशन करता है तो समझ में आता है कि भाई ये जीतेगा या ये जीतेगा, दोनों में से एक व्यक्ति जीतेगा। अब वो अलग की बात है, नेचुरली किसी में स्ट्रेंथ है, किसी की ट्रेनिंग बढ़िया है, इसी बेसिस पे ही यहाँ पे कंपटीशन होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का ड्रग या एक मतलब इस तरह का कोई भी सब्सटेंस लेके बैठा है जिससे मेंटल मूड या और तरह से स्ट्रेंथ उसमें कंपैरेटिवली एक नेचुरल पर्सन के डिफरेंट और ज़्यादा आ जाती है, तो इसका मतलब कंपटीशन में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो दिक्कत आएगी। क्योंकि वो एक सामने वाला व्यक्ति नेचुरल है और आपने कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें लेके अपने आप को और ज़्यादा मजबूत या स्ट्रेंथ दे दी है, तो इससे इसके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक टेस्ट करवाया जाता है, वो होता है डोपिंग टेस्ट। अब देखिए, ये एक ऑफिसर है, ठीक है, एक प्रेजेंस ऑफ ऐसा ये टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए होता है कि आपके अंदर कोई प्रकार का ड्रग तो नहीं। तो आप कहेंगे कि मैम कैसे ये टेस्ट होता है? देखिए, जो ऑफिसर होता है वो आपको लेके जाएगा, ठीक, आपको साथ में जाना है। आप एक नीले कलर की कैप वाली सफ़ेद डिब्बी आप अपने हाथ से उठाएंगे, उसको लेके आपको लेके जाया जाएगा वॉशरूम में। जिस जेंडर का ऑफिसर है, जिस जेंडर का एथलीट है, उसी जेंडर का ऑफिसर भी होगा। मतलब अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए फीमेल रहेंगी और मेल के लिए मेल व्यक्ति रहेगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा, आपको पानी पिलाया जाएगा खूब सारा। उसके बाद एथलीट को बोला जाएगा कि आप इस जो डिब्बी है इसके अंदर आप 90 ml यूरिन को करिए। 90 ml अगर पहली बार में नहीं हो पाता है तो फिर से आपसे कहा जाएगा कि आप करिए, लेकिन ये 90 ml होना चाहिए। अब
जिस समय इस यूरिन को दिया जा रहा होगा, एथलीट के द्वारा निकाला के भरा जा रहा होगा, उस समय ऑफिसर उससे कहेगा कि आप पूरी अपनी जो है वेस्ट प्रॉपर नीचे दिखना चाहिए, हाथ की स्लीव्स वगैरह सब एकदम पीछे होनी चाहिए, प्रॉपर कमर तक आपकी टी शर्ट ऊपर उठी होनी चाहिए, ताकि ये इंस्पेक्ट कर सके कि इसके अंदर जेन्युइन यूरिन ही जो है वो एथलीट द्वारा भरा जा रहा है। जैसे ही ये भर दिया जाएगा, उसके बाद यहीं पे एथलीट खुद जाएगा और 2 शीशियों में इसको डिवाइड करेगा। एक में 60 ml होता है, एक में 30 ml होता है। तो 90 ml को कुछ 60 और 30 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद ये प्रॉपर सील होके जो है इसका टेस्ट होता है कि इसके अंदर कोई इस तरीके का कोई साइको एक्टिव ड्रग तो नहीं है। तो ये प्रॉपर होता है डोपिंग टेस्ट। अगर इसमें आप फेल हो जाते हो तो फेल होने पे आपको फिर सज़ा उस हिसाब से दी जाएगी। क्लियर है? तो ये साइको एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि किस तरह से ब्रेन काम करता है, मूड में चेंजेस, अवेयरनेस, थॉट, फीलिंग, बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए ये असरदार होते हैं। तो किसी प्रकार का किसी तरह से भी आपने देखा होगा, इस बार भी ओलंपिक में कई सारी जगह पे ये जो है उठा था डोपिंग टेस्ट या इस चीज़ को लेके कि नेचुरली कोई और इन्होंने अननेचुरल तरह के ड्रग्स लिए हैं। चलिए अब कहानी वापस से लेके आते हैं बजरंग पुनिया पे। तो देखिए बजरंग पुनिया ने कॉन्टेस्ट करा इनिशियल प्रोविजनल सस्पेंशन को, और ये प्रॉपर यही सब हुआ, और मई 31 को नाडा का एंटी डिसिप्लिनरी डोपिंग पैनल ने यहाँ पे सस्पेंशन टेम्प्रेरी बेसिस के लिए उठा दिया था कि फॉर्मल नोटिस जो थी चार्जेस की वो इशू हो रही है जब तक के लिए बैन इनसे यहाँ पे उठ गया था। अच्छा, 23 जून को नाडा फॉर्मली नोटिफाई करती है उनको चार्जेस को लेके। इसके रिस्पांस में भाई बजरंग ने खुद को कहा कि भाई देखिए अभी उस समय क्या चल रहा था, उस समय देख रहे हैं आपकी प्रदर्शन चल रहा था कायदे से, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया था कांग्रेस पार्टी को ये विनेश फोगट के साथ में, है ना। तो ये सब चीज़ें चलती चली जा रही थी। तो यहाँ पे एडीडीपी ने कंक्लूड करा कि बजरंग जो है वो अकाउंटेबल है सैंक्शंस के अंडर आर्टिकल नंबर 10.3.1 रिजल्टिंग 4 ईयर बैन ऑन हिज एलिजिबिलिटी। अब बात आती है कि क्या बजरंग पुनिया ने इसके जो है खिलाफ अपनी कोई आवाज़ नहीं उठाई या कुछ कहा नहीं अपने पक्ष में। तो देखिए बजरंग पुनिया का ये कहना है कि ये दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है हम एकदम रेडी हैं डोपिंग टेस्ट कराने के लिए, कोई वो नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अनफेयर ट्रीटमेंट है डोपिंग कंट्रोल का, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट ये रहा है इनका प्रोटेस्ट में जो पूर्व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेके। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनके साथ यहाँ पे चीज़ें जो है वो गलत की जा रही हैं, है ना। तो हम इनका ये कहना है कि हमने कभी मना नहीं करा है यहाँ पे सैंपल देने से, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनकी जो सैंपल्स हैं उसमें इन्होंने क्या कहा कि इनके कंसर्न्स हैं कि एक्सपायर्ड टेस्टिंग किट्स जो हैं उसका उपयोग हो रहा है, उसकी जो है यूज़ होने की वजह से यहाँ पे टेस्ट के गलत आने की और चीज़ों के दिक्कतें हैं, और इस पे क्लैरिफिकेशन मांगा है नाडा से। अब वो क्लैरिफिकेशन इनका दूर नहीं हो रहा है, इसलिए ये सैंपल देने से मना कर रहे हैं। अच्छा, नाडा ने डिफेंड करा अपने एक्शन को, अफर्म करा कि भाई डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर ने प्रॉपरली इनको अप्रोच करा, एक्सप्लेन करा है कि रिक्वायरमेंट है हमें प्रोवाइड करना है आपका यूरिन सैंपल आप हमको दीजिए एनालिसिस करने के लिए। और इनके रिटर्न डिफेंस में बजरंग ने ये एक्सप्रेस करा कि नाडा का जो पुराना किया गया जो इन्होंने करा था, इसकी वजह से जो इनकी पुरानी हरकतें थी जो एक्सपायर वगैरह रहा, इससे जो है अब इन पे विश्वास नहीं होता है। क्लेम करा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें एक्नॉलेजमेंट की कमी है, पुराने जो पास इंसिडेंट्स रहे हैं इससे हम आ रहा भैया अब कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है इस डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस के अंदर, है ना। तो इनका ये सारी बातें कहनी है। इन्होंने ये भी कहा बजरंग ने कि हम देखो सैंपल देने से हमेशा रेडी हैं और हमें रिस्पांस दे दे एक्सपायर किट्स को लेके नाडा कि क्यों ऐसा था, तो भाई हम अपना सैंपल दे देंगे। अच्छा, नाडा ने प्रॉपर रिफ्यूज़ल रखा है कि हम कोऑपरेट जो है नाडा मेंटेन करा है अपना रिफ्यूज़ल कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं सब कुछ है, लेकिन तब भी ये जानबूझ के इस तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के चलते इसमें पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट भी एक पिक्चर में ले लिया गया है, और बाकी सारी चीज़ों के रख के मैंने आपको बताया कि अभी फ़िलहाल वजह क्या रही है मेन बाकी बैकग्राउंड में बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं, हो भी ना भी हो, ये अलग बात है। अभी फ़िलहाल जो वजह रही है उसको मैंने आपको बताया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियोज़ ऑन फेसबुक एज वेल। बाकी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और यहाँ पे रिसेंट अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी मेंबरशिप को, व्हाट्सएप वगैरह के भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हो, हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।